प्रिय साथियों, आज आइए मेरे साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि नशे की बर्बादी से बचना और कोई नशा क्यों करता है, इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। साथियों, दुनिया में तरह तरह के नशे से समाज की बर्बादी ने एक विकराल रूप धारण कर लिया है। युवा पीढ़ी को सही शिक्षा व मार्गदर्शन नहीं मिलने के कारण सबसे ज़्यादा प्रभावित है। परिवार में एक सदस्य यदि नशे की लत में डूबा हुआ है तो पूरा परिवार दुखों से घिर जाता है। आसपास का माहौल व समाज प्रभावित होता है। इसलिए नशे के बुरे असर व्यक्ति, समाज, देश और संपूर्ण मानव जगत में नज़र आ रहे हैं। आज यह पूरे विश्व की समस्या बन गई है। नशे से शारीरिक स्वास्थ्य, पारिवारिक, आर्थिक व सामाजिक नुकसान के साथ अपराध प्रवृत्ति भी बढ़ती जा रही है। परिवार व समाज की सुख शांति भंग हो रही है। नशावृत्ति मानव समाज का अभिशाप बन गई है। नशे की लत छुड़ाने के लिए व्यक्तिगत, पारिवारिक, मनोचिकित्सक परामर्श, समाज सेवी संस्थाओं द्वारा निरंतर प्रयास किया जा रहा है, लेकिन परिणाम संतोषजनक नहीं है। यदि कुछ लोग छोड़ते भी हैं तो थोड़े समय बाद फिर से इस अंधेरी दुनिया में फंस जाते हैं। तथागत बुद्ध कहते हैं कि हे मानव, तुम शेर के सामने जाते समय भयभीत मत होना, यह बहादुरी की परीक्षा है। तुम तलवार के सामने जाने से भी मत डरना, यह त्याग की परीक्षा है। तुम शिखर से पाताल कूदते समय मत घबराना, यह तुम्हारे साहस की परीक्षा है। लेकिन नशा करने से हमेशा भयभीत रहना, क्योंकि यह पाप, अनाचार एवं सभी बुराइयों की जननी है। अब आगे जानने की कोशिश करते हैं कि कोई नशा क्यों करता है। साथियों, सभी तरह के नशों का मूल कारण इच्छा, कामना, तृष्णा है। नशा सिर्फ नशीली चीज़ों का ही नहीं बल्कि दूसरी कई तरह की चीज़ों का भी है। तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो वस्तु अति है, ज़रूरत से ज़्यादा शरीर में डालते हैं, वह जहर है। नशा मुक्ति के लिए नशे के पीछे के मनोविज्ञान को समझना जरूरी है। दरअसल नशा, लत, आसक्ति इन नशीली चीज़ों की नहीं होती, बल्कि इन नशीली चीज़ों के सेवन से शरीर में जो सुखद संवेदनाएं पैदा होती हैं, उनके प्रति राग, आसक्ति होती है। समाज में नशा मुक्ति की कोशिश हर ओर की जाती है, लेकिन वे शराब, अफीम, गुटखा, ड्रग्स आदि चीज़ों से नशा छुड़ाने की कोशिश होती है। इसलिए पूरी तरह सफलता नहीं मिल पाती। जो इस तरह से नशा छोड़ भी दें तो थोड़े समय बाद फिर से लत पड़ जाता है। चूँकि नशे का मूल कारण मन में जागने वाली तृष्णा है, उस पर काबू जरूरी है। आखिर नशा क्या है? नशीली चीज़ों के सेवन में बॉडी में बायोकेमिकल रिएक्शन होते हैं, जिसके कारण सुखद सेंसेशन पैदा होते हैं और उन्हीं के प्रति जो लगाव, आसक्ति होती है, वही नशा है। इन सुखद संवेदनाओं का बार बार मजा लेने के लिए उनका आदी हो जाना लत पड़ जाती है। फिर उन संवेदनाओं को तेज करने के लिए उस चीज़ को मात्रा बढ़ाता है। ज्यों-ज्यों मात्रा बढ़ाता है, वह शरीर के लिए उतनी ही ज़्यादा घातक होती है। तथागत बुद्ध एक महान मनोवैज्ञानिक एवं चिकित्सक हैं। जब रोग या नशे का सही कारण जान लिया है, दुख सुख का सही कारण जानना ही पर्याप्त नहीं है। जब यह समझ में आ गया कि शरीर पर होने वाली संवेदनाओं के प्रति राग या द्वेष की तृष्णा जगाने से मनुष्य रोगी होता है, दुखी होता है, जो इलाज का तरीका खोजना ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तथागत बुद्ध ने विपश्यना द्वारा उपाय ढूंढा। शरीर में इस तरह की संवेदनाएं चलती रहती हैं, लेकिन उसके प्रति लगाव या घृणा नहीं जागे। इसके लिए मन को एकाग्र करने के साथ बहुत सूक्ष्म, तीखा, बारीक और संवेदनशील बनाना
जरूरी है, ताकि इन संवेदनाओं के प्रति जागरूक रहते हुए मन की गहराइयों तक राग द्वेष नहीं करने की साधना का अभ्यास करें। साथियों, आज का विषय यहीं समाप्त होता है। आप सबों को बहुत बहुत धन्यवाद।